सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है भाई। तो जैसा कि आपको पता है भाई, ये जो बैच है हमने 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था और भाई 20 चैप्टर करने हैं, जिसमें हम 16वां चैप्टर चल रहा है हमारा। 15 चैप्टर कर चुके हैं, तो 16वें चैप्टर की आज सेकंड क्लास है भाई। ठीक है कि नहीं, एक क्लास हो गई थी, दूसरी क्लास है। तो भाई कृपया करके आपसे अनुरोध है कि अगर पहली क्लास नहीं ली है तो भाई उस पहली क्लास को ले लें, उसके बाद इस दूसरी क्लास को देखें भाई। ठीक है। और ये आपको पता है भाई, हमने ये बोला था कि भाई जो अपना बैच है वो 30 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। 30 नवंबर तक हम सिलेबस करा देंगे। ठीक है कि नहीं। तो सिलेबस ही आपका, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो 30 नवंबर क्या, शायद 25 नवंबर तक ही हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं। और हो सकता है 25 से भी पहले हो जाए। ठीक है, तो 25 तक आराम से होगा हमारा। तो हम फिर PYQ क्वेश्चन करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है नहीं, फिर प्रैक्टिस सेट के डालूंगा मैं आपके। ठीक है, उन प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, तो बने रहें भाई। ठीक है, बने रहें। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, पेशेंस रखें और जो करवाया उसको रिवाइज करते रहें। तो आपकी नॉलेज धीरे धीरे आपकी बढ़ती रहेगी। धीरे धीरे आपका क्या कहते हैं, कोर्स होता रहेगा आपका। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपका बचेगा नहीं, सारी चीज करवा देंगे कवर। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अपना हमने 21 क्वेश्चन कर लिए थे भाई। पिछली क्लास जो की थी वो 21 क्वेश्चन कर लिए थे। और वो जो 21 क्वेश्चन हमने किए थे भाई पिछली क्लास में, ठीक है, उनके कंसेप्ट समझाए थे मैंने। ठीक है कि नहीं। तो वो कंसेप्ट फार्मूले जो हैं उनको एक बार देख लें। अगर वो नहीं क्लियर हैं, वो नहीं देखे हैं आपने, तो फिर ये आगे वाले क्वेश्चन कम समझ में आएंगे भाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं 22 पे। तो क्या कह रहा है भाई 22 क्वेश्चन, वो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन लगे, तो संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई हम क्या करते थे, हम अजम्पशन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अजम्पशन मेथड में हम क्या करते हैं, काम को एज्यूम कर लेते हैं भाई। जो काम करना है या जो काम किया है उसको एज्यूम कर लेते हैं। वो कुछ भी कर सकते, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। ठीक है कि नहीं। लेकिन हम क्या करते थे, जो टाइम गिवन होता था उसका एलसीएम ले लेते थे, जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम किसका लेते थे हम, जो कंप्लीट वर्क का टाइम होता था उसका एलसीएम लेते थे। तो कंप्लीट वर्क का लेना है, ध्यान रहे। ठीक है, अगर कंप्लीट वर्क का नहीं है तो बनाएंगे। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी का जो ये टाइम है 30 दिन, ये कंप्लीट वर्क का है। तो ए और बी का टाइम दे रखा 30 दिन। फिर वो कह रहा है दोनों ने 20 दिन काम किया, बी ने छोड़ दिया, शेष कार्य ए 20 दिन में करता है। अब ये जो ए का काम है, ए का जो समय है 20 दिन, ये शेष काम का समय है, कंप्लीट काम का नहीं है। तो इसलिए हम इस 20 को नहीं इंक्लूड करेंगे, इस 20 का एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये शेष कार्य का समय है, पूरे कार्य का समय नहीं है। ठीक है, तो हम अब एलसीएम किसका लें, और तो कोई समय दे ही नहीं रखा फिर। ठीक है नहीं, कंप्लीट का तो ए बी का ही है, ना ए का दे रखा ना बी का दे रखा। तो फिर अब एलसीएम किसका लें, एक ही है हमारे पास तो टाइम गिवन। तो फिर हम क्या करेंगे इस केस में, ठीक है, तो इस केस में हम ये करेंगे कि भाई यही मान लेंगे काम, जो समय है कंप्लीट वर्क का जो टाइम गिवन है उसी को काम मान लो। तो 30 ही काम मान लेता हूं। तो 30 दिन में इसने 30 काम किया, मैं ऐसा मान रहा हूं भाई, लेट कर रहा हूं। ठीक है कि नहीं। वो वर्क आप कुछ भी मानो, मैंने बताया था। कुछ और मानोगे तो आंसर फिर भी आना है। कुछ और मान लो, 100 मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो, 120 मान लो, 1 मान लो। ठीक है कि नहीं, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस एफिशिएंसी क्या है, फ्रैक्शन में आएगी, इतना फर्क पड़ेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि भाई 30 ही मान लेते हैं। तो 30 दिन में ए और बी मिलकर 30 काम कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे भाई, ठीक है कि नहीं, एक दिन में कितना करेंगे, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा। तो मैंने बताया था 1 डे वर्क निकालने का तरीका, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क 30 है, ठीक है कि नहीं, टोटल वर्क बाय टाइम। तो टोटल वर्क टाइम भी 30 है, तो 30/30 करूंगा, एक काम। तो एक दिन में दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं भाई, ये तो कॉमन सी बात है। जब 30 दिन में 30 काम किया तो एक दिन में एक काम करेंगे। अब दोनों ने क्या किया, 20 दिन काम किया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। तो जब एक दिन में एक काम कर सकते हैं तो 20 दिन में कितना करेंगे भाई,
20 डेज में कितना काम करेंगे भाई? 20 से गुणा कर दूंगा, एक दिन में एक है तो 20 दिन में 20 काम होगा। क्लियर? अब क्या होता है, दोनों ने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब बी नहीं है, अब सिर्फ ए है भाई। अब क्या है? सिर्फ ए है। और ये ए जो है वो शेष कार्य 20 दिन में कर देता है। तो 20 दिन में कर देता है, तो 20 दिन का काम के सामने लिख दूंगा क्योंकि 20 ही दिन में बोला है। तो कितना कर देता है? शेष काम। शेष कितना बच गया भाई? 30 में से 20 घटा देता हूं तो 10 बच गया। तो ये जो 10 काम है ये 20 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब पूछा क्या है? पूछा है ए संपूर्ण कार्य ए कितने दिन में करेगा। अब संपूर्ण कार्य तो मैंने 30 माना था, ठीक है कि नहीं? जब 10 काम कर रहा है 20 में, तो 30 काम कितने में करेगा? 3 से गुणा कर दो। 10 को 3 से करूंगा 30 काम हो जाएगा, तो इधर भी 3 से कर दूंगा, 20 दिया 60। क्लियर? तो 60 दिन में कर देगा। तो इजी क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, देख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो 23 पे आ जाता हूं। दस औरतें कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं भाई, और 10 बच्चे 12 दिन में कर सकते हैं। 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई? ठीक है, तो 10 औरत 8 दिन में कर रही है। 10 औरत 8 दिन में कर रही है। फिर 10 बच्चे 12 दिन में कर रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं? 10 बच्चे 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है 6 औरत और 3 बच्चे मिलकर कितने में करेंगे। तो एक काम कर लो भाई, ये 10 औरत का टाइम है, पहले एक औरत का टाइम निकाल लो आप, एक औरत कितने दिन में कर रही है। ठीक है, तो 10 औरत 8 दिन में कर रही है, तो एक औरत कितने में करेगी? एक औरत कितने में करेगी भाई, आप बताओ? 10 से गुणा करूंगा, ठीक है कि नहीं? तो एक औरत करेगी 10 गुणा 8 में। एक बच्चा कितने में करेगा? 10 गुणा 12 में। भाई 10 बच्चे 12 में कर रहे थे, तो एक बच्चा तो 120 दिन में करेगा, ठीक है कि नहीं? तो अब एलसीएम ले लेंगे 10 8 और 10 12 का, ठीक है कि नहीं? यानी कि 80 का और 120 का एलसीएम ले लेंगे। तो 80 और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसने 80 दिन में, एक औरत ने 80 दिन में 240 काम किया है, तो एक दिन में कितना काम करेगी भाई? 80 से भाग कर दूंगा, 3 काम करेगी। एक बच्चा कितने में करेगा भाई? भाग कर दूंगा 120 से, 2 काम करेगा। एक दिन में एक औरत 3 काम करेगी, एक बच्चा 2 काम करेगा। पूछा क्या है? 6 औरत, तो एक औरत 3 काम कर रही है, तो भाई 6 औरत कितना करेगी? 6 गुणा में 3 18 काम करेगी, ठीक है कि नहीं? 3 बच्चे पूछा है, एक बच्चा 2 में कर रहा है, तो 3 बच्चे कितने में करेंगे भाई? 3 बच्चे कितने में करेंगे? 3 गुणा 2 में करेंगे, यानी 6 में करेंगे। तो 6 औरतों ने 18 काम किया, 3 बच्चों ने 6 काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ? 24 हुआ। तो 6 औरत 3 बच्चे एक दिन में 24 काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो समय निकालने का फार्मूला है भाई, वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 240 करवाना है, और एक दिन में ये 24 काम कर सकती हैं। तो 240 कितने में करेंगी भाई? 10 में करेंगी। यही पूछा था, कितने दिन में? 10 दिन आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या चेंज था? अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सिर्फ एक ही आदमी का समय दे रखा था, एक ही औरत का समय दे रखा था, एक ही बच्चे का समय दे रखा था। अब यहां जो समय दे दिया वो 10-10 का दे दिया, तो कोई बात नहीं, 10 का दे दिया, आप एक का निकाल लो, ठीक है कि नहीं? 10 बच्चों का दे दिया, आप एक बच्चे का निकाल लो। तो अगर वो ज्यादा का दे रहा है तो आप एक का निकाल लो। कैसे निकालोगे? गुणा कर दोगे भाई, ठीक है कि नहीं? जब 10 औरत कर रही हैं 8 दिन में, तो एक औरत तो ज्यादा ही दिन में करेगी, ठीक है कि नहीं? एक औरत कितने में करेगी? ज्यादा में करेगी। जब 10 औरत 8 में कर रही है, तो एक औरत से थोड़ी ना होगा, 8 से तो ज्यादा दिन लेगी। तो 10 गुणा 8 कर दूंगा, 80 दिन में करेगी। तो एक बच्चा कितने में करेगा? 10 गुणा 12 120 दिन में करेगा। बाकी वही तरीका है एलसीएम लेकर, ठीक है कि नहीं? तो टाइम का फार्मूला वर्क बाय एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर अपना वर्क को हम टाइम एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। अठारह आदमी एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं भाई।
18 आदमी एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी का निकाल लो भाई आप, एक आदमी का, तो एक आदमी करेगा 18 गुणा 24 में। क्लियर। 54 औरतें 12 दिन में कर सकती हैं, तो एक औरत कितने में करेगी भाई? 54 गुणा 12 में करेगी। फिर उसके बाद 16 बच्चे 54 में कर सकते हैं, तो एक बच्चे का निकाल लो, एक बच्चा करेगा 16 गुणा 54 में। क्लियर। अब एक आदमी का तो चाहिए नहीं मुझे, तो 3 आदमी का चाहिए, तो एक काम कर लो ना, यहीं पे निकाल लो, यहीं पे 3 आदमी का कर लो, 3 से भाग दे लो, ठीक है कि नहीं? तो यहीं पे बेटर है, तो मैं 3 का निकाल लेता हूं भाई, 3 आदमी का 3 से गुणा कर देता हूं, 3 आदमी का आ जाएगा। तो इसको 3 से करूंगा तो इसको 3 से भाग करूंगा, क्यों? क्योंकि 3 आदमी तो कम टाइम में करेंगे, तो काट देता हूं भाई, 3 अट्ठे 24। अब एक औरत का आया, चाहिए कितनी औरत का? 9 औरत का चाहिए, तो 9 का निकालना है तो भाई 9 से गुणा कर दो, फिर इधर 9 से भाग कर दो, क्यों? क्योंकि 9 औरत तो कम टाइम लेगी, तो 9 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 72 दिन लेगी। अब एक बच्चा 16 गुणा 54 में कर रहा है, बच्चों ने करना है 6 ने, तो 6 से भाग कर दोगे भाई, तो 6 निम 54। तो भाई 6 बच्चे जो कार्य कर सकते हैं, किसी कोई भी कार्य है, वो मुझे नहीं पता क्या है, तो 6 बच्चे किसी कार्य को 144 में कर पा रहे हैं, तो 9 औरत उस काम को 72 दिन में कर पा रही हैं, और 3 आदमी उसको 144 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है, ये टाइम आ गया आपका। कितने? उसने 18 आदमी का दे रखा था, तो 18 का मैंने क्या किया, मैंने 3 आदमी का निकाल लिया, ठीक है कि नहीं? फिर उसने दे रखा था कितने का? 54 औरत का, ठीक है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, मैंने 9 औरत का निकाल लिया, ठीक है कि नहीं? उसने दे रखा था कितने का? 16 बच्चों का, मैंने 6 बच्चों का निकाल लिया, ठीक है कि नहीं? निकाल सकते हो भाई। कैसे निकालोगे दोबारा बता देता हूं भाई। 18 आदमी 24 में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने में करेगा? 24 गुणा 18 में करेगा, ठीक है कि नहीं? चाहिए मुझे 3 आदमी का, तो 3 आदमी कितने में करेंगे भाई? 24 गुणा 18 बटे 3 में करेंगे, तो 3 छिक 18, 24 छिक 144। यही तो किया है भाई, यही किया है, ठीक है कि नहीं? कोई घबराने वाली बात नहीं। अब समय आ गया ही है, समय का एलसीएम ले लेता हूं, तो टोटल का मान लेता हूं भाई। 144 72 144 का एलसीएम कितना आया? 144 ही आया। कितना आया? 144 आया। तो 144 काम ये 144 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा भाई। ये कितना करेगी? 144 को मैं 72 से भाग कर देता हूं, 2 करेगी। 144 को 144 से भाग कर देता हूं भाई, वर्क बाय में टाइम करूंगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 144 को 144 से करूंगा, 1 आ गई। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? इन तीनों की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब ये तीनों मिलकर 3 आदमी 9 और 6 बच्चे मिलकर कितने में करेंगे? तो काम मुझे वही 144 करवाना है, और एफिशिएंसी मेरी आ गई है 4, तो 144 को 4 से भाग करूंगा, 36 में करेंगे भाई, तो आंसर आ गया सेकंड। क्लियर भाई? तो मैंने क्या किया भाई, साथ साथ एक आदमी के बजाय मैंने जितने का चाहिए उतने का ही निकाल लिया एक ही स्टेप में। या आप यूं कर लो, पहले एक आदमी का निकाल लो, एक औरत का, 6 बच्चों का, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, फिर 3 आदमी का, और फिर 9 और 6 बच्चों का निकालो। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, एक ही स्टेप में कर दिया मैंने सीधा, तो जितने आदमी का चाहिए उतने का ही टाइम निकाल लिया एक ही बार में। ठीक है, बाकी वही तरीका है, एलसीएम लिया, एफिशिएंसी आ गई, और फिर वर्क बाय में एफिशिएंसी टाइम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई 25वां क्वेश्चन? 5 आदमी या 9 औरत 19 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी या 9 औरतें 19 दिन में कर सकती हैं भाई। तो भाई 5 आदमी कर रहे हैं, 5 आदमी 19 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने में करेगा भाई? 19 गुणा 5 में करेगा। क्लियर सी बात है भाई, ठीक है कि नहीं? तो एक आदमी का निकाल लेता हूं भाई। क्लियर? फिर उसके बाद, अब उसके बाद उसने 3 आदमी पूछा है, तो यहीं पे 3 का भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? लेकिन कोई ज्यादा लंबी गुणा नहीं है यहाँ पर। 19 गुणा 5 कोई ज्यादा लंबी गुणा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ज्यादा लंबी गुणा थी भाई, 24 गुणा में 18 ज्यादा लंबी गुणा थी, इसलिए मैंने 6 का निकाल लिया था, ठीक है कि नहीं? भाग देकर, ठीक है? यहां कोई ज्यादा लंबी गुणा नहीं है। तो 5 आदमी 19 में कर रहे हैं, तो एक आदमी 5 गुणा 19 में करेगा। फिर उसके बाद 9 औरतें 19 में कर रही हैं, 9 औरतें, तो एक औरत करेगी 19 गुणा 9 में। क्लियर? एलसीएम ले लेता हूं, अब इजीली आ जाएगा इसका एलसीएम। क्या आया? 19 गुणा 5 गुणा 9,
अब गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खाम का टाइम वेस्ट होगा हमारा, गुणा मत करो। तो यही भाग दे दूंगा 19 गुणा 5 से तो 9 पे गया, 19 गुणा 9 से दूंगा 5 पे गया, ये एफिशिएंसी आ गई, वनडे वर्क आ गया भाई। अब ये एक आदमी का या ये एक औरत का या चाहिए 3 आदमी का, ठीक है कि नहीं? तो 3 आदमी का कितना, 3 आदमी का 9 तिया 27, फिर चाहिए 6 औरतों का, तो 6 औरतों का कितना भाई, एक औरत का 5, 6 औरत का 30, तो ये भाई 57 आ गया। तो 3 आदमी 6 औरत एक दिन में 57 काम कर सकती है, एफिशिएंसी है, ये वनडे वर्क है। करना कितना काम है, 19 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है कि नहीं? और एफिशिएंसी है, टाइम आ जाएगा। तो 19 गुणा 5 गुणा 9 को इस एफिशिएंसी 57 से भाग दे लो भाई। 19 से काटूंगा 3 पर, 3 से काटूंगा 3 पर, 15 आ गया भाई। देखा, गुणा करने का कोई फायदा नहीं है, गुणा करूंगा बेमतलब, फिर काटूंगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। यूं क्यों रख ली और सीधी काट ली, आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं? और यहां पर क्या था भाई, यहां पर मेन चीज क्या थी, 5 आदमी अथवा 5 मैन और था यहां पर। इसका मतलब यह है कि 5 आदमी अथवा 9 औरतें 19 में करती हैं, तो ये 19 टाइम 9 औरतों का भी है और ये 19 टाइम 5 आदमी का भी है। ये चीज समझने की है। तो 5 आदमी भी 19 में ही कर रहे हैं, अथवा 9 औरत, मतलब 9 औरतें भी 19 में ही कर रही हैं। तो एक आदमी करेगा 5 गुणा 19 में, एक औरत करेगी 19 गुणा 9 में। बाकी एलसीएम लेके वही तरीका है, कुछ नहीं है, ठीक है भाई? आगे चलते हैं। तो आंसर आपका कितना था, 15 था, फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तो उसकी कुल मजदूरी 3000 रुपये है, तो ए का भाग कितना होगा भाई? तो मजदूरी कैसे निकलेगी भाई, मजदूरी कैसे निकलेगी? मजदूरी या आय का अनुपात, मजदूरी या आय का अनुपात वही होगा जो कार्य या कार्य क्षमता का अनुपात होगा। कार्य का जो अनुपात होगा वही आपका मजदूरी आय का होगा। मतलब रेशियो ऑफ वेजेस, रेशियो ऑफ वेजेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वर्क। तो जो वर्क की रेशियो है वही वेजेस की रेशियो है। वेजेस कहूं या इनकम कहूं, वेजेस को हम मजदूरी बोलते हैं। तो मजदूरी आय का अनुपात वही होगा जो कार्य का। एक कॉमन सी बात है भाई, जितना काम करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी। तो काम के हिसाब से मिलेगी, कितने समय में कर रहे हो कोई मतलब नहीं, ठीक है कि नहीं? मैंने 2 व्यक्तियों को कहा भाई, एक को दे दिया भाई तू भी एक खड्डा खोद दे, दूसरे को दे दिया तू भी एक खड्डा खोद दे। पहला व्यक्ति खड्डा एक ही दिन में खोद देता है, मैं खड्डे खोदने के 500 रुपए दे रहा हूं भाई। तो पहले व्यक्ति ने एक ही दिन में खोद दिया, उसको 500 रुपए दे दिए। दूसरा व्यक्ति स्लो है, उसने 2 दिन में खोदा, तो मैं तो 500 रुपए दूंगा। अब चाहे 2 दिन में खोद चाहे 3 दिन में खोद, ठीक है कि नहीं? तो उसको 500 रुपए दे दूंगा भाई। अब वो 2 दिन में खोद रहा है, वो 2 दिन में 500 लेगा, वो 1 दिन में ले गया, ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, काम के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। जितना मैं काम करूंगा उतनी मजदूरी है, कितने समय में करूंगा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है कि नहीं? समय अलग हो सकता है, काम मैंने सेम किया है तो सेम मजदूरी, काम मैं डबल करूंगा तो उससे डबल मजदूरी, काम ट्रिपल करूंगा ट्रिपल मजदूरी। क्लियर? तो भाई काम के हिसाब से मजदूरी बटनी है, बस इतनी बात समझनी है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, वो क्या कह रहा है, ए 10 दिन में कर सकता है, ए पूरा कार्य 10 दिन में कर सकता है, बी पूरा कार्य 15 दिन में कर सकता है। तो भाई काम तो मैं निकाल सकता हूं, क्या दिक्कत है काम निकालने में, ठीक है कि नहीं? आपको पता ही है एफिशिएंसी कैसे निकलती है। तो वर्क एलसीएम ले लूंगा भाई, कितना आया 30 आया, एफिशिएंसी आ जाएगी यहां पर, वन डे वर्क आ जाएगा। 10 से भाग करूंगा 3, 15 से भाग करूंगा 2, तो एक दिन का काम आ गया, इसका 3 इसका 2, बस ये काम हो गया। ये 3 कर रहा है तो ये 2 कर रहा है, ठीक है नहीं? और दोनों कितना कर रहे हैं, दोनों 5 कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, एक दिन में। तो इस काम के हिसाब से मजदूरी बट जाएगी। तो कुल मजदूरी 3000 है, कुल मजदूरी मतलब दोनों को 3000 मिलने हैं, तो दोनों की वर्क एफिशिएंसी 5 है। दोनों की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ठीक है भाई। और बी की निकालनी किसकी है मजदूरी, ए की निकालनी है, तो ए की वर्क एफिशिएंसी 3 है, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा भाई, 1800 आ गया। क्या किया भाई,
गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया। ठीक है कि नहीं? गिवन क्या था? ए और बी की मजदूरी, तो ए और बी के काम से भाग कर दिया। निकालनी ए की है तो ए के काम 3 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है कि नहीं? काम मतलब जो काम किया है वो तो मुझे पता नहीं कितना काम तो पता ही है, दोनों ने 30-30 किया है। ठीक है कि नहीं? ये बात तो पक्की है। तो काम तो बराबर किया है, एक खड्डा दूसरे ने भी खोदा, उसने भी खोदा, काम तो सेम है। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जितना कर रहा है एक सेम टाइम में इसने कितना किया, इसने कितना किया। तो इसने 3 काम किया, इसने 2 काम किया। तो नेचुरल सी बात है, इसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी, इसको कम मिलेगी। ठीक है कि नहीं? तो काम जो ज्यादा करेगा, सेम टाइम की बात हो रही है, सेम मुझे समय में उसने कितना किया, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो भाई सीधी सी बात है, उसने कितना काम दिया ये तो दे ही नहीं रखा ना, कितना काम किया तो मैं मान लूंगा भाई, मैं तो मान लूंगा मैंने 30 काम किया। ठीक है कि नहीं? तो इसने भी 30 किया, इसने भी किया, इसने 10 दिन में किया, इसने 15 दिन में किया, तो टाइम है, तो टाइम के हिसाब से तो बटनी नहीं मजदूरी, तो काम के हिसाब से बटनी है। तो काम क्या होगा? इसका इनवर्स हो जाएगा, यूं कह सकते हो आप, सीधा भी इनवर्स कर सकते थे। ठीक है कि नहीं? आपको पता ही है रेशो इनवर्स होती है। ठीक है, तो कोई जरूरत भी नहीं थी एलसीएम लेने की। तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, ये आपका टाइम है। तो वर्क की रेशो क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगी भाई, 15-10 हो जाएगी। यानी कि आपकी 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15, 3 2, तो 3 2 की रेशो आ गई। सीधा भी कर सकते थे, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। ठीक है कि नहीं? तो टाइम का इनवर्स वर्क होता है, ये आपको पता है। तो भाई अब सीधा लगा दो आप, क्या था? 3000 टोटल मजदूरी, तो टोटल काम कितना है दोनों का, जोड़ से भाग करूंगा। ये ए और बी की मजदूरी का जोड़ है। ये क्या है? 3000 ए और बी की मजदूरी का जोड़ है। तो ए और बी की मजदूरी का अनुपात का जोड़ कितना है? आप कहोगे जी मजदूरी का थोड़ी ना है, तो काम का। अरे भाई काम में का अनुपात मजदूरी का अनुपात है, लिखा तो हुआ है। तो ये मजदूरी का ही अनुपात है। किसका अनुपात है? मजदूरी का ही अनुपात है। तो 3 2 का जोड़ 5 से भाग कर दूंगा। ठीक है, ये 3 है। ठीक है भाई, तो 3 2 का जोड़ 5 से भाग कर दूंगा, निकालनी एक ही है, 3 से गुणा कर दूंगा। तो लो भाई 1800 आ गया। तो कोई जरूरी नहीं एलसीएम लेना, सीधा यहीं से टाइम का इन्वर्स करके वर्क की रेशो आ जाएगी, बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो सी आंसर है आपका। आगे चलते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है भाई, ए 6 दिन में कर सकता है। बी क्या है भाई? बी आपका 8 दिन में कर सकता है। ठीक है कि नहीं? और दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से, यानी सी मान लेता हूं लड़के को, तो तीनों करते हैं भाई 3 दिन में। ठीक है कि नहीं? अब कुल मजदूरी 4000 है, लड़के की बतानी है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो भाई वर्क की। तो एफिशिएंसी निकालनी भाई, एलसीएम लेकर एलसीएम निकालनी ज्यादा इजी रहती है, इसलिए एलसीएम ले रहा हूं और कुछ नहीं है। तो इसका एलसीएम ले लिया भाई, तो एलसीएम ले लिया 24, तो मैं भाग कर लूंगा भाई, एक दिन का काम आ जाता है। अब ये आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है कि नहीं? तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक दिन का काम, ये अंडरस्टूड है। तो भाई 24 को 6 से भाग करूंगा, 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी। सी की कितनी आ गई? तीनों में से दोनों की घटाऊंगा, तो 8 में से 7 घटाऊंगा, 1 आ जाएगी। क्लियर? तो ये वर्क की रेशो आ गई है। अब जो वर्क की रेशो है वही मजदूरी की रेशो है। ठीक है कि नहीं? यही है मजदूरी की रेशो। ठीक है कि नहीं? जो वर्क की रेशो वही मजदूरी की रेशो। ठीक है, अब कुल मजदूरी 4000 है, तो कुल मतलब ए बी सी की मजदूरी का जोड़ है ये 4000। ठीक है कि नहीं? तो ए बी सी की मजदूरी का जोड़ है, और ए बी सी के काम का जोड़ कितना है? 8 है। और निकालने किसकी मजदूरी है? सी की निकाल ली है, तो सी की मजदूरी की रेशो 1 है। बस गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया, 500 आ गई भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सेकंड आंसर आ गया है। बात क्लियर भाई? जो वर्क की रेशो है वही वेजेस की रेशो है, बस वर्क के हिसाब से आप वेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, गिवन रिक्वायर्ड लगाना है। गिवन रिक्वायर्ड भूल गए फिर सब कुछ भूल गए भाई, फिर कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं? वो तो मेन है, जहां भी रेशो दिखेगी गिवन रिक्वायर्ड लगेगा आपका। A can do a piece of work in 10 days while B alone can do it in 15 days.
They work together for 5 days and the rest of the work is done by C in 2 days. If they get rupees 450 for the whole work, how should they divide the money? ठीक है भाई, तो यहां पर इसकी हिंदी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बता देता हूं भाई, हो सकता है टेक्निकल टीम हिंदी डालना भूल गई होगी। तो क्या कह रहा है भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, 5 दिन किया मिलकर, फिर शेष काम को सी अकेला 2 दिन में कर देता है। दोनों ने 5 दिन काम किया, फिर शेष कार्य सी ने 2 दिन में कर दिया। उनको इस काम के 450 रुपये मिले भाई, पूरे काम के, ठीक है कि नहीं, तीनों को मिले हैं 450। तो बताना है ए को कितनी मिले इस 450 में, बी को कितने मिले, सी को कितने मिले। ठीक है, आपको पता है काम के हिसाब से बटेगी भाई मजदूरी, तो मैं काम निकाल लेता हूं, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया। तो भाई ए का कंप्लीट वर्क का टाइम गिवन है भाई 10 डेज, बी का भी कंप्लीट वर्क का टाइम है भाई 15 डेज। वर्क एज्यूम कर लेता हूं भाई इन कैल्शियम लेकर, तो 30 मैंने वर्क मान लिया, क्लियर, ये लेट कर लिया भाई एलसीएम इनका। फिर 1 डे वर्क आ गया भाई, ठीक है, वर्क को जब टाइम से डिवाइड करूंगा तो 1 डे वर्क आ गया, 30 को 10 से भाग करूंगा 3 आ गया, 30 को 15 से करूंगा 2 आ गया। तो एक दिन में ये 3 काम कर सकता है, 2 कर सकता है। अब साफ साफ दे रखा है कि 5 दिन किया, अब दे रखा है तो करवाना पड़ेगा भाई, पिछले क्वेश्चन में तो था ही नहीं, तो इसलिए हमने सीधी जो एफिशिएंसी आई थी उसी के हिसाब से मजदूरी बांट दी थी, ठीक है कि नहीं। अब यहां तो अलग अलग टाइम दे रखा है, तो अलग अलग टाइम के हिसाब से वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में 5 डेज में कितना काम कर लेगा भाई, ए 15 कर लेगा, बी कितना कर लेगा, 10 कर लेगा, क्लियर भाई। एक दिन में ये 3 कर सकता है, 5 दिन में ये 15 करेगा, ये 10 करेगा। तो भाई नेचुरल सी बात है, ये 15 काम करे है और ये 10 करे, तो ये ज्यादा मजदूरी लेगा, काम के हिसाब से बटनी है मजदूरी, ठीक है कि नहीं। फिर बच गया काम, जो काम बच गया, ठीक है कि नहीं, वो सी ने किया 2 दिन में, लिखा हुआ है। अब यहां दिन से कोई मतलब नहीं है कितने दिन में करा, मैंने कहा था ना दिन से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब हमें। तो अब ये लिखा हुआ है 2 दिन में सी ने शेष काम किया है, ठीक है कि नहीं, 2 दिन में सी ने शेष काम किया, और शेष कितना बच गया भाई, 30 में से 15 और 10 ये घटा दूंगा, 5 काम हो गया। तो सी ने शेष काम जो बचा है वो 5 बचा है, वो किया है 2 दिन में। कई दिन में कराओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात है। 30 काम में से ए ने 15 किया है, बी ने 10 किया है, सी ने 5 किया है, क्लियर भाई। अब इस काम के हिसाब से मजदूरी बट जाएगी, तो मजदूरी है टोटल 450, टोटल कितनी है 450 है, ठीक है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूं भाई एक बार दोबारा से, ए बी सी का वर्क आ गया है, क्या आ गया भाई, 15 10 5, और जो वर्क है वही मजदूरी की रेशो है, वही मजदूरी की है, ठीक है कि नहीं। अब यहां काटना नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि मुझे काम क्लियर, अब उसने बोल दिया इतने दिन किया है तो उतने दिन लेना पड़ेगा, अब ये काटना नहीं है, रेशो गलत हो जाएगा। तो भाई अब मुझे टोटल मजदूरी मिली है 450, तो इनका टोटल कितना बन रहा है भाई, 15 10 और 5, इनका टोटल 30 बन रहा है भाई। तो 30 काम की मजदूरी जो है ना, 30 काम की मजदूरी वो 450 रुपये है, लिख देता हूं 30 काम की मजदूरी 450 रुपये। तो एक काम की मजदूरी कितनी होगी भाई, 30 से भाग कर दो, 15 रुपये होगी। एक काम की मजदूरी 15 रुपये होगी। ए ने किया है 15 काम, ठीक है कि नहीं, तो 15 से गुणा कर देंगे, तो एक काम की मजदूरी 15 रुपये, तो 15 काम की मजदूरी 15 से गुणा करूंगा 225 रुपये, क्लियर। ये भाई फिर 5 स्टाइल में बन जाता है, तो 225 रुपये। एक काम की मजदूरी 15 रुपये, 10 काम की मजदूरी 150 रुपये,
5 काम की मजदूरी 15 पंजे 75 रुपये। लो भाई ये मजदूरी आ गई 225 150 ठीक है कि नहीं। फर्स्ट आंसर आ गया है, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो बात क्लियर होगी होगी भाई, ठीक है कि नहीं, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई कुल मिला के मेन बात यह है कि जो आपकी मजदूरी बटनी है वो काम के हिसाब से बटनी है। अब अगर उसने बोलना ही नहीं है उसने कितने दिन काम किया, भाई उसने बोलना ही नहीं है कितने दिन किया, तो फिर तो मैं सीधी एफिशिएंसी लूंगा। लेकिन अगर उसने बोलना है स्पेशल इतने दिन किया, तो फिर उतने दिन करवाना पड़ेगा उससे, बस ये चीज समझनी है। तो पिछले क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला था कितने दिन किया, ठीक है कि नहीं, ठीक है नहीं, उसने ये बोला था पूरा काम इतने दिन में कर सकता है, पूरा काम इतने दिन में कर सकता है, ये नहीं बोला कितना काम किया, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन के हिसाब से निकाल रहे हैं, क्योंकि आप अगर कुछ देगा वो तो उसके हिसाब से निकाल लिया, उसने कुछ दिया नहीं भाई इतने दिन काम। यहां अलग अलग दे रखा है, उन्होंने 5 दिन किया उसने 2 दिन किया, तो अब मुझे क्या है अलग अलग टाइम दे रखा है, तो अलग अलग टाइम के हिसाब से काम निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया होता, ठीक है कि नहीं, नहीं दिया होता, तो इसका मतलब पूरा काम वो 10 में कर रहा है, 15 कर रहा है, तो पूरा काम फिर सी कितने में कर रहा है, फिर उसके हिसाब से मजदूरी बढ़ती। ये चीज देखनी है बस, और कुछ नहीं देखनी, ठीक है। तो देखोगे भाई 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल का उपभोग करते हैं, 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल का उपभोग करेंगे, ठीक है भाई। ये अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, अलग टाइप आ गई है आपकी यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई काम वोम है नहीं, तो 60 आदमी 14 चावल आ गए, चावल कितने दिन में खा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को, जैसे कि वर्क टाइम वाले क्वेश्चन भी मैंने बताया था, 2 तरीके, एक तो यूनिटरी मेथड है, एक अजम्पशन मेथड है। तो स्टार्टिंग में मैंने यूनिटरी मेथड से करके दिखाए थे, फिर मैंने अजम्पशन से किए थे, ठीक है कि नहीं। यूनिटरी से भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक। तो यहां पर भी वही है, तो इसके भी 2 तरीके इस टाइप के क्वेश्चनों करने के, ठीक है कि नहीं। तो एक तो तरीका यूनिटरी मेथड ही है, एक तो क्या है, यूनिटरी मेथड ही है आपका। तो यूनिटरी मेथड से करवाता हूं भाई। तो क्या कह रहा है भाई यूनिटरी मेथड, जैसे वो कह रहा है 60 आदमी 14 दिन में, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल खाते हैं, तो मुझे निकालने हैं दिन, तो मैं दिन रख लूंगा राइट साइड पे, ठीक है। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, 60 आदमी 280 किलो चावल 14 दिन में खाते हैं, तो मुझे दिन निकालने थे, तो दिन वाली बात मैंने राइट साइड पे रख ली है, ठीक है। जो निकालनी है उसको राइट साइड पे रखो। अच्छा, अब उसने कितने आदमी बोलने हैं भाई, उसने बोलने हैं 30 आदमी, तो 30 आदमी कितने दिन में खाएंगे भाई, क्लियर सी बात है। तो जब 30 आदमी होंगे, 30 आदमी वो तो लेट खाएंगे भाई, 60 आदमी खा रहे हैं 14 दिन में, 30 आदमी आप खाया जाए भाई, 30 आदमी तो वारी खाऊंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्लियर है, 60 आदमी खा रहे हैं 14 दिन में, तो 30 आदमी कितने में खाएंगे, 280 किलो चावल, तो 28 दिन में खाएंगे भाई। आप कहोगे जी मजा नहीं आया, कैसे कर दिया 28। देखो भाई सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। तो आप एक आदमी का निकाल लो भाई, एक आदमी 280 किलो चावल कै दिन में खाओगा, आप ये बताओ। एक आदमी पे इतने चावल खाए जाए कि जब 60 ने 14 दिन में खाए, एक आदमी तो घने दिन में खाओगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं 60 से गुणा कर दूंगा, 14 गुणा 60 दिन में खाएगा, ठीक है। अब खाने कितने ने हैं, 30 आदमी ने खाने हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में खाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो 30 से मैं क्या करूंगा, भाग कर दूंगा, क्योंकि 30 तो जल्दी खा लेंगे, एक आदमी लेट खा रहा है, 30 तो जल्दी खा लेंगे। तो 14 गुणा 60 बटे में 30, तो 30 से काट दिया 2 पर, 28 दिन में खा लेंगे भाई। क्लियर, यही निकाला था पहले। अब 30 आदमी 28 दिन में खाएंगे 280 किलो चावल, पर खाने कितने, खाने तो 120 किलो है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 30 आदमी 280 किलो चावल खा रहे हैं 28 दिन में, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से 1 किलो चावल निकाल लेता हूं। पहले 1 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे, 1 किलो चावल जब खा जाएंगे, 30 आदमी हम 1 किलो चावल के हैं, जब खा जाएंगे तो कम दिन में ही खा लेंगे, तो 280 धराकर भाग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 280 28 से भाग हो जाएगा, यानी कि 1/10 दिन में ही खा लेंगे, एक दिन भी ना ले, जब खा जाएंगे, घंटे में मिनटे में खा जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है,
फिर अगर 120 किलो चावल कितने में खाएंगे, तो 120 किलो चावल तो भाई बारी ये खाए जाएंगे, 1 किलो खा रहे हैं जल्दी, 120 में तो टाइम लगेगा, तो 120 से गुणा कर दूंगा, तो भाई 12 दिन में खाएंगे। आंसर आ गया 12 दिन। कौन सा मेथड लगाया, यूनिटरी मेथड लगाया। यूनिटरी मेथड मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, मतलब एक आदमी का निकाल लिया। पहले एक आदमी कितने दिन में खाएगा, फिर जितने आदमी की चाहिए उतने आदमी का निकाल लिया, फिर उसके बाद 1 किलो चावल का निकाला, फिर जितने किलो का चाहिए उतने किलो का निकाल लिया। अब यहां पर मेन बात क्या है समझने की, यूनिटरी मेथड में, यूनिटरी मेथड में मेन बात ये है समझने की कि जब मैं एक आदमी का निकाल रहा हूं, तो मैंने एक आदमी का निकाला तो मैंने 60 से गुणा किया, लेकिन जब मैंने 1 किलो चावल का निकाला तो 280 से भाग किया। तो अब आप ये कहोगे कि भाई एक का निकालने के लिए भाग करेंगे गुणा करेंगे, समझ में आई बात। तो भाई इसमें क्या है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, मन में सोचना पड़ेगा कि भाई एक आदमी कम में खाएगा कि ज्यादा में खाएगा। अगर आप मन में सोचने से ये पता चलता है कि भाई ज्यादा में खाएगा, तो फिर गुणा करोगे, और 1 किलो चावल तो जब ही खा लेंगे, जल्दी खा लेंगे तो भाग करोगे, यानी कि जल्दी हो जाएगा काम या जल्दी खा लेंगे तो भाई भाग करना है, लेट खाएंगे तो गुणा करना है। ये नियम नहीं है कि एक का निकालने के लिए भाग ही करेंगे। बहुत से बच्चे यही गलती करेंगे, एक का निकालने के लिए भाग ही करेंगे। नहीं भाई, एक का निकालने के लिए भाग भी करना पड़ सकता है, गुणा भी करना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं। वो रिलेशन देखना पड़ेगा, इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो भाग करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब ये इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है बता देता हूं। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स में दो चीज है आपकी। इनवर्स में यह होता है कि अगर एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ती है, और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। जैसे कि है भाई आपका समय और क्या कहते हैं आपका स्पीड और समय में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। कैसे, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, मैंने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, तो इनवर्स रिलेशन हो गया। समझ में आई बात। स्पीड अगर मैं घटाऊंगा तो टाइम बढ़ेगा, क्लियर है ना, टाइम ज्यादा लगेगा, इनवर्स रिलेशन है। समझ में आई बात। इसलिए इनवर्स रिलेशन में एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुणा होगी। अब डायरेक्ट में क्या है, जैसे डायरेक्ट रिलेशन में क्या है कि भाई डायरेक्ट रिलेशन में ये हो गया कि जैसे कि मान लिया मैंने कोई वस्तु खरीदनी है, मैं 10 रुपये में 12 पेन खरीद रहा हूं, तो 1 रुपये में कितने पेन खरीदूंगा, 1 रुपये में तो कम पेन आएंगे, यानी मेरी पूंजी कम हुई, पैसे कम हुए तो पेन भी कम हो रहे हैं। रुपये कम तो पेन भी कम खरीद पाऊंगा, रुपये ज्यादा होंगे तो पेन भी ज्यादा खरीद पाऊंगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में डिवाइड होगा, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे। इनवर्स रिलेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो फिक्स नहीं है कि एक की निकालनी है तो गुणा होगा, एक की निकालनी है भाग भी हो सकता है, एक की निकालनी है गुणा भी हो सकता है। सोचना पड़ेगा कि भाई एक कम में आ रही है ज्यादा में आ रही है, अगर कम में आ रही है भाग कर दो, ज्यादा में आ रही है गुणा कर दो, ये सोचना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है इसमें यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी मेथड में यही दिक्कत है कि भाई मैं गुणा करूं भाग करूं, गुणा करूं भाग करूं, यहां गलती होगी। तो इसलिए मैं दूसरे मेथड पे जाऊंगा भाई, दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको, उससे कर लो भाई, वो बेटर है, ठीक है कि नहीं। तो आ जाते हैं भाई दूसरे मेथड पे। तो यहां पर आपने क्या करना है, एक फार्मूला दे रहा हूं आपको, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि किसके बीच इनवर्स रिलेशन है, किसके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है कि नहीं। तो एक डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूं, उसमें पुट करनी है आपने वैल्यू। फार्मूला है आपका सेट वी मोड, ये फार्मूला है सेट वी मोड। अब आपको रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने रिलेशन बनाकर आपको क्या कर दिया है, एक फार्मूला बना दिया है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, सीधा इसमें पुट कर देना है।
ठीक है। तो एस का मतलब क्या है, जान लो एस का मतलब क्या है। एस का मतलब रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, या स्पीड्स। इसमें दो चीज रखी जाएंगी, सब्जेक्ट या स्पीड्स, ठीक है कि नहीं, सब्जेक्ट्स एंड स्पीड्स। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है एफिशिएंसी, ठीक है। ये एफिशिएंसी कहां रखी जाए, कब रखी जाएगी, तो लिख देता हूं एफिशिएंसी बिटवीन डिसिमिलर सब्जेक्ट्स। जब भी डिसिमिलर सब्जेक्ट्स होंगे, ये जो एस का मतलब सब्जेक्ट था ना, तो ये सब्जेक्ट अगर डिसिमिलर होंगे तो एफिशिएंसी रखी जाएगी, अगर सिमिलर होंगे तो नहीं रखी जाएगी। तो डिसिमिलर सब्जेक्ट्स जहां भी मिलेंगे वहां आपने एफिशिएंसी रख देनी है। टी का मतलब है टाइम, और भाई वी का मतलब है वर्ब, या इसमें वर्क भी ले सकते हो आप, वर्ब वर्क ही होता है, एक्शन को वर्ब बोलते हैं, एक्शन यानी कार्य। तो एम का मतलब है मनी, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और भाई डी का मतलब है डिस्टेंस। तो ये आपने याद रखना है भाई, सेट वी मोड, ठीक है कि नहीं। तो सेट वी मोड के द्वारा आप यूज कर लोगे भाई यूनिट्स को, ठीक है, बात क्लियर हो गई भाई। अब यहां पर क्या है, अच्छा 1 2 लिखा है मैंने, क्या लिखा है 1 2, तो 1 का मतलब क्या है, 1 बताएगा गिवन स्टेटमेंट, 1 रिप्रेजेंट कर रही है गिवन स्टेटमेंट को, और 2 रिप्रेजेंट कर रही है रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। यानी जो चीज निकालनी है वो वैल्यू यहां रखी जाएंगी, जो गिवन है वो वैल्यू यहां रखी जाएंगी, ठीक है नहीं। तो वो स्टेटमेंट बताएगी कि ये गिवन स्टेटमेंट है, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। जैसे 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल खाते हैं, ये गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन स्टेटमेंट, तो ये गिवन हो गई। 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल खाएंगे, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होगी, ये आपकी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर निकालना है भाई, ये चीज निकाल, जो जहां निकालना होगा वो रिक्वायर्ड होती है, जिसकी जरूरत है मुझे। 30 आदमी कितने दिन में, मुझे नहीं पता कितने दिन में, तो ये रिक्वायर्ड है, तो ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होगी। तो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट की चीजें 2 में रखनी है, गिवन स्टेटमेंट की चीजें 1 में रखनी है, क्लियर। और कई बार ऐसा भी हो सकता है 3-3 स्टेटमेंट हो, 3-3 स्टेटमेंट हो, तो 3-3 स्टेटमेंट होंगी, तो फिर ये हो जाएगा सेट वी मोड 1, ठीक है कि नहीं, सेट वी मोड 1, सेट वी मोड 2, फिर सेट वी मोड 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट वी मोड 3 हो जाएगा अगर 3-3 स्टेटमेंट होंगी, और 4 होंगी तो इज इक्वल टू सेट वी मोड 4 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 4 बहुत कम मिलेंगी, ठीक है, 3 ही मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा आपको। तो भाई सेट वी मोड 1, सेट वी मोड 2, सेट वी मोड 3, बस 1 2 3, बाकी चीज तो वही है, सी टी वी एम ओ डी, ठीक है कि नहीं। तो ये भी गिवन होगी, अब ये भी गिवन होगी, यानी 2 स्टेटमेंट गिवन होंगी, तीसरी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है गिवन स्टेटमेंट 2 मिल जाए, रिक्वायर्ड तो एक ही रहेगी, ठीक है, या फिर गिवन 3 मिल जाए, फिर रिक्वायर्ड एक ही रहेगी, यानी 4 हो जाएंगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। तो हमने इसको यूनिटरी मेथड से किया, अब इसको मैं अपना फार्मूले के द्वारा करूंगा भाई, सेट वी मोड के द्वारा करूंगा। तो 60 आदमी क्या है, सब्जेक्ट है भाई, ठीक है ना, S1 आपका 60 है। 14 दिन क्या है, टाइम 1 है। अब 5 चीजें थी ना आपकी, 5 थी, 7 चीजें थी, सॉरी। तो सेट SET, सेट 3 चीजें, फिर वी मोड VMOD 4 चीजें, तो 4 और 3 कितनी हो गई, 7 चीजें हो गई। अब जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में 7 चीज मिले, एक क्वेश्चन में 3 मिल जाए, हो सकता है क्वेश्चन में 2 ही मिले, हो सकता है क्वेश्चन में 5 मिल जाए, ठीक है, हो सकता है 7 भी मिल जाए, बहुत कम चांस है, ठीक है कि नहीं। तो सारी नहीं मिलेंगी, 7 की 7 नहीं मिलेंगी, 3-4 चीज मिलेंगी, आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी है। तो 60 आदमी है सब्जेक्ट, 14 दिन है टाइम, 280 किलो चावल क्या है, ठीक है कि नहीं। अब इस चावल क्या है, चावल आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है कि नहीं। तो चावल आपका हो गया ऑब्जेक्ट, 280 किलो चावल, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। तो भाई सब्जेक्ट,
टाइम, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज दे रखी है, बाकी चीज नहीं दे रखी, तो बाकियों को छोड़ दोगे, जो दे रखी है वो पुट कर दोगे। तो सब्जेक्ट 60, ठीक है भाई, एफिशिएंसी है नहीं, छोड़ दी, टाइम आपका 14, वर्ब है नहीं, मनी है नहीं, ठीक है, और डिस्टेंस है नहीं तो छोड़ देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट है 280। तो ये वन स्टेटमेंट यानी जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू रख दी। अब रिक्वायर्ड स्टेटमेंट 2 में 30 आदमी कितने दिन में 120 किलो चावल खाएंगे, तो सब्जेक्ट 2 हो गया आपका 30, ठीक है भाई, और कितने दिन में टाइम 2 मुझे पता नहीं, ऑब्जेक्ट 2 हो गया आपका 120 किलो चावल। क्लियर। अब इसको सोल्व करना है भाई, क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो कर देते हैं भाई। 14 से काट देता हूं, 20 पे कट गया, ठीक है भाई, 20 से काट देता हूं भाई, 6 पे कट गया, 6 से काट देता हूं 5 पे कट गया, 5 से काट देता हूं 12 पे कट गया, 12 आ गया भाई। क्लियर। तो भाई यूनिटरी मेथड से ये आसान है, यूनिटरी मेथड से ये ज्यादा आसान है भाई। तो बैटरी है कि आप सेट वी मोड लगाओ। क्लियर भाई, मर्जी आपकी यूनिटरी लगाओ। यूनिटरी में एक ही दिक्कत है कि जब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूं तो भाग करूं गुणा करूं, तो वहां गड़बड़ हो सकती है, ठीक है कि नहीं। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, सीधा पुट करना है आपने। तो आगे चलते हैं भाई। तीसवें क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 मकड़ी 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़ती है भाई, ठीक है कि नहीं। 5 मकड़ी सब्जेक्ट है, तो 5 मकड़ी सब्जेक्ट, 5 मिनट टाइम है, 5 मकड़ियां ऑब्जेक्ट है। तो जो पकड़ रहा है वो सब्जेक्ट है, जो पकड़ा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। यहां भी 3 ही चीज है भाई, ठीक है। फिर आगे क्या करे, 100 मकड़ी 100 मिनट में, तो 100 मकड़ी सब्जेक्ट 2 है, 100 मिनट टाइम 2 है, कितनी मक्खियां पकड़ेंगी, तो ऑब्जेक्ट 2 निकालना है। ऑब्जेक्ट O2 मान लो, चेक्स मान लो, मर्जी है आपकी, कुछ मान लो, सोल्व कर लो भाई, काटा पीटी है और कुछ नहीं करना। तो लो भाई, 5 से 5 कट गया, और भाई 5 से ये 20 पे कट गया, x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू 2000 आ गई। बात क्लियर भाई। मजेदार क्वेश्चन है, सीधे फाड़ने पुट करने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, दिमाग में तो चीजें सेट करनी पड़ेंगी। अब ये थोड़ी ना अभी 5 मिनट में सीखिए, 5 मिनट में आप बादशाह बन जाओगे, ठीक है कि नहीं। तो अभी क्या है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है कि नहीं, मन में उतारो, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, ठीक है भाई, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है कि नहीं, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी समस्या आएगी नहीं भाई। बहुत से बच्चे हैं जो जिनको दिक्कत आ रही है, कुछ जगह भाई मेरे से भी गलती हो रखी है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने भी समझाते वक्त कई पॉइंट में या लिखते वक्त काटते वक्त गलतियां कर रखी हैं, तो ऐसे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, सर आपने ये गलती कर दी, भाई ठीक है धन्यवाद। फिर मैं कमेंट में पिन कर देता हूं कि भाई हो गई है मेरे से गलती, हो सकती है किसी से भी हो जाती है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे आप कमेंट में डाल के पूछो, चाहे आप भाई अपना व्हाट्सएप नंबर पे दो आप, तो मैं सॉल्यूशन दूंगा भाई, मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा आपको, आपके लिए सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन कार्यरत करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं। तो 12 बढ़ाई सब्जेक्ट 1 हो गया, 6 घंटे टाइम हो गया, 24 दिन भी टाइम हो गया। टाइम दो हो सकते हैं भाई, तो T1 में ही 6 रखना है, इसी में 24 रखना है, गुणा में करके दो टाइम है, गुणा में दो लिख दो, 3 टाइम है, गुणा में 3 लिख दो टाइम। और 460 कुर्सियां, ये वर्क हो गया, ये नीचे आ गया, ये वर्ब हो गई है, ठीक है। वर्ब कहो वर्क कहो एक ही बात है। 18 बढ़ई सब्जेक्ट 2 हो गया, 8 घंटे टाइम 2 हो गया, और कितने दिन 36 दिन, ये भी टाइम में ही आ गया, ठीक है कि नहीं। फिर कितनी कुर्सियां, ये ऑब्जेक्ट 2 या वर्ब को आपने ऑब्जेक्ट कह दिया, ऑब्जेक्ट को वर्ब कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखना तो नीचे ही है ना, समझ में आई बात। तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गलत नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में ही लिख रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को वर्ब को, चाहे वर्ब को ऑब्जेक्ट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बात क्लियर होगी भाई। अब इसको काट लेते हैं। तो भाई 24 छिका 144, 18 अट्ठे 144, 12 तिया 36,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, x इज इक्वल टू 460 गुणा में 3, तो भाई 1380 कुर्सियां बनाएंगे भाई। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ आंसर आ गया भाई। सेट वी मोड में एस टी आपका और वी ये वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया है भाई। ठीक है, टाइम दो हो सकते हैं, वर्ब भी दो हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं, डिस्टेंस भी दो तीन हो सकते हैं, सब्जेक्ट मोस्टली एक ही मिलेगा भाई। ठीक है कि नहीं, सब्जेक्ट एक ही मिलेगा। तो आगे चलते हैं भाई। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे। तो भाई ये 5 इंजन है, सब्जेक्ट हो गया, 9 घंटे आपका टाइम हो गया, और भाई 6 मीट्रिक टन कोयला ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद 8 इंजन सब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक है कि नहीं, फिर आपका 10 घंटे टाइम हो गया। कितने कोयले की खपत करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 निकालना है, उसको आप x मान सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन आगे एक लाइन और दे दी भाई, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो इसका मतलब ये जो इंजन हैं वो एक जैसे नहीं है, पहले वाले इंजन और जो बाद वाले इंजन हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये डिसिमिलर सब्जेक्ट हैं। ये क्या है, डिसिमिलर सब्जेक्ट। और मैंने बताया था जब डिसिमिलर सब्जेक्ट आएंगे तो हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं, तो यहां पर ये डिसिमिलर सब्जेक्ट हैं, इस लाइन ने क्लियर कर दिया। पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। इसका मतलब जो पहले प्रकार के इंजन हैं, ठीक है कि नहीं, वो पुराने हैं, और जो दूसरी प्रकार के इंजन हैं वो नए हैं। समझ में आई बात। तो नया इंजन क्या है, एवरेज ज्यादा देगा, वो कम कोयला खाएगा। जो पुराना इंजन है वो कम एवरेज देगा, वो ज्यादा कोयला खाएगा। तो इंजन क्या है, डिसिमिलर हैं। तो इसलिए 2 तरीके होते हैं भाई। क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। या तो इन इंजन को सिमिलर बनाओ, क्या बनाओ, सिमिलर बनाओ। कुछ टीचर क्या करते हैं, सिमिलर बना लेते हैं सब्जेक्ट्स को। तो पहले प्रकार के 3 इंजन हैं, दूसरी प्रकार के 4 इंजन हैं, ये बराबर हैं। उसने लिखा हुआ है उतनी ही कैपेसिटी इनकी है जितनी इनकी है, तो इनकी कैपेसिटी इक्वल है। तो फर्स्ट टाइप के 3 इंजन और सेकंड टाइप के 4 इंजन इक्वल हैं। तो क्या करेंगे भाई, दूसरी प्रकार के 8 इंजन को पहली प्रकार में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब दूसरी प्रकार के 4 इंजन पहली प्रकार के 3 इंजन के बराबर हैं, तो दूसरी प्रकार के 8 इंजन पहली प्रकार के कितने इंजन के बराबर होंगे, 2 से गुणा कर दिया, 6 इंजन के बराबर होंगे। तो क्या करो, फिर जो सब्जेक्ट 2 है ना, उस 8 की जगह 6 रख दो। 8 की जगह क्या रख दो, 6 रख दो, तो सब्जेक्ट सिमिलर बन जाएंगे। तो पहली प्रकार के 5 इंजन और फिर यहां दूसरी प्रकार के 8 इंजन को मैं पहली प्रकार के 6 इंजन बोल सकता हूं। तो यहां पर 6 इंजन लिख दूंगा, मैं 8 की जगह 6 लिख दूंगा, तो सब्जेक्ट सिमिलर बन गई। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है, इन इंजन की एफिशिएंसी निकाल दो भाई। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप की एफिशिएंसी आ गई 4-3, ये एफिशिएंसी की रेशो आ गई। तो क्या करो, फिर सेट वी मोड में सब्जेक्ट इनटू में एफिशिएंसी थी, तो ये एफिशिएंसी रख दो फिर इनकी 4-3। आपकी मर्जी है क्या करोगे, या तो सब्जेक्ट सिमिलर बना लो या फिर उनकी एफिशिएंसी पुट कर दो। एक काम करना पड़ेगा। तो मैं तो भाई एफिशिएंसी पुट कर देता हूं, सब्जेक्ट सिमिलर बनाने की बजाय मैं एफिशिएंसी पुट कर देता हूं, तो सब्जेक्ट इनटू एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, मर्जी है आपकी, कुछ भी कर सकते हो। तो भाई अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है कि नहीं, दोबारा बता देता हूं भाई, S1E1 तो सब्जेक्ट इनटू एफिशिएंसी है, सब्जेक्ट डिसिमिलर है तो एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी। पहले प्रकार के जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी 4 है और दूसरे प्रकार के इंजन की एफिशिएंसी 3 है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट था उसके साथ उसकी एफिशिएंसी रख दी, पहले प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एफिशिएंसी, दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट के साथ उसकी एफिशिएंसी। ठीक है कि नहीं, सेट वी मोड बन गया है आपका। अब इसको सोल्व करना है, तो काटा पिट्टी है और कुछ नहीं है। तो लो भाई, ये हो जाएगा आपका 6 से काट लेता हूं भाई। ठीक है कि नहीं, तो 6 से 9 चौक 36, 6 पे कट जाएगा। ठीक है कि नहीं, 6 पंजे 30 से ये 30 कट जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x की वैल्यू 8 आ गई।
तो भाई 8 आंसर है, सी आंसर आ गया। तो यही चीज थी, सब्जेक्ट डिसिमिलर थे, उनकी एफिशिएंसी पुट करो या सब्जेक्ट को सिमिलर बनाओ। कैसे बता देता हूं भाई, मैंने एफिशिएंसी पुट की है, सिमिलर बना के बता देता हूं। तो पहली प्रकार के जो थे वो 5 इंजन थी, ठीक है भाई, और ये 9 दिन में 6 कोयला खा रहे हैं 9 घंटे में। तो दूसरी प्रकार के इंजन 8 हैं, दूसरी प्रकार के इंजन 8 हैं, और भाई ये 10 घंटे में कितना कोयला खाएंगे ये पूछा है। अब ये पहली प्रकार के या दूसरी प्रकार के, तो दूसरी प्रकार के 8 इंजन को पहली प्रकार के 6 इंजन बोल सकता हूं। तो एफिशिएंसी रखने की बजाय सब्जेक्ट सिमिलर कर लो, तो दूसरी प्रकार के 8 इंजन को पहली प्रकार के 6 इंजन बोल सकता हूं। अब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, तो काट लो भाई, ये 1 से 1 तो कट ही गया आपका, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 9 से काट देता हूं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, छोड़ो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45x और 6 6 36 360। x की वैल्यू ये 45 नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो अब आप काटोगे, ठीक है कि नहीं, पहले 9 से काट लेता हूं, 9 पंजे 45, 9 से काट लेता हूं 40, फिर 5 से काट लेता हूं 8, तो 8 आंसर आ गया। पहले भी 8 ही आया था। अब या तो सब्जेक्ट डिसिमिलर पड़े रहने दो, उनके साथ उनकी एफिशिएंसी रख दो, या सब्जेक्ट को सिमिलर बना लो, आपकी मर्जी क्या करोगे भाई, ठीक है कि नहीं। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब भी सब्जेक्ट डिसिमिलर होंगे उनकी एफिशिएंसी रखनी है या सब्जेक्ट को सिमिलर बनाना है। और ये डिसिमिलर सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में ही देगा, क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन से ही पता चलेगा। उसने बोल दिया पहली प्रकार के दूसरी प्रकार के, जब पहली और दूसरी प्रकार आ गया तो सब्जेक्ट सिमिलर कहां रहे भाई, नहीं तो पहली ये प्रकार रहता, दूसरी प्रकार थोड़ी ना आता। तो आगे चलते हैं भाई। तो 33वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पंद्रह पुरुष 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, 21 स्त्रियां 6 घंटे करके कितने दिन में करेंगी। अब यहां तो साफ ही पता चल रहा है भाई, पुरुष और स्त्री सेम सब्जेक्ट थोड़ी ना है, पुरुष स्त्री तो अलग हैं, तो बताने की भी जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल गया। फिर भी उसने आगे दे दिया, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर हैं, तो 3 स्त्री 2 पुरुषों के बराबर हैं, तो यहां से एफिशिएंसी निकाल लो आप, या फिर सब्जेक्ट सिमिलर बनाओ। तो बाद में जैसे 21 स्त्रियां हैं तो मैं 21 स्त्रियां बना लेता हूं, 21 स्त्रियों को मैं कह सकता हूं 14 आदमी, ठीक है कि नहीं। तो दोबारा जो सब्जेक्ट 2 रखूंगा वो 21 स्त्री की जगह 14 आदमी रख दूंगा, सब्जेक्ट सिमिलर हो गई। या फिर यहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी मैन वोमेन की कितनी आ जाएगी भाई, 3:2 आ जाएगी। क्लियर। तो एफिशिएंसी पुट कर दो, आपकी मर्जी। तो मैं तो एफिशिएंसी पुट कर रहा हूं भाई, 15 पुरुष, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, 8 घंटे टाइम, ठीक है भाई। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट 21 वुमेन, और इसकी एफिशिएंसी आपकी 2, और कितने दिन में भाई, ठीक है कि नहीं। ये हो गया आपका, ये तो निकालना है कितने दिन भाई, और 6 घंटे, सॉरी कितने, 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में x, तो दिन तो निकालने हैं भाई कितने दिन में, घंटे 6 दे रखे हैं। पहले क्या था, 15 पुरुष 8 घंटे, ठीक है कि नहीं, और 21 दिन में, इसका टाइम नहीं लिखा, 21 दिन में। तो 15 पुरुष 8 घंटे 21 दिन, 3 क्या है, एफिशिएंसी है, 21 स्त्रियां और 2 एफिशिएंसी है, और 6 घंटे, और टाइम पता नहीं, टाइम मैंने मान लिया x से, सेट मोड लगा दिया, सिर्फ सब्जेक्ट था, एफिशिएंसी है, टाइम है, वर्ब मनी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दे रखा, तो मत पुट करो भाई, दे रखा तो पुट कर दो, नहीं तो मत करो। तो अब काटा पीटी है भाई, 21 से ये 21 कट गया, ठीक है कि नहीं, और 6 दूनी 12 और 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, आंसर आ गया भाई। बात क्लियर। तो भाई 4th आंसर है, आपकी मर्जी, सब्जेक्ट सिमिलर बनाओ। तो भाई कहते हो, तो भाई मैं सब्जेक्ट सिमिलर करके दिखा देता हूं, सब्जेक्ट सिमिलर करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो सब्जेक्ट सिमिलर करके दिखाता हूं, क्या कह रहा है, 15 मैन और 8 आवर्स, और भाई उसने दे दिया 21 डेज। फिर सब्जेक्ट 2 क्या है, 21 वुमेन। अब मैं सब्जेक्ट सिमिलर कर लेता हूं, यहां पर मैन है, यहां पर वुमेन है,
तो वुमेन को मैन में ही चेंज कर लेता हूं। तो 21 जो वुमेन है वो किसके बराबर है, 14 मैन के हैं। तो मैं सब्जेक्ट सिमिलर करूंगा तो यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर आदमी लिए हैं तो यहां भी आदमी रख लेता हूं, या आप यूं भी कर सकते हो, यहां औरत है तो यहां औरत बना लो, आपकी मर्जी, ठीक है कि नहीं। तो मैंने यहां पर आदमी रखे हैं तो यहां पर भी आदमी लेके चलो, 14 आदमी हो गए। तो सब्जेक्ट सिमिलर कर लिए, अब आपको एफिशिएंसी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो फिर उसके आगे क्या दे रखा है भाई, 6 घंटे टाइम, और फिर कितने दिन पता नहीं भाई, एक्स, ठीक है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, सब्जेक्ट टाइम, आवर और डेज टाइम में आ गए, सब्जेक्ट सिमिलर बना लिए, यहां मैन यहां भी मैन बना लिए, क्लियर है। अब मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने सब्जेक्ट अलग अलग लिए थे, यहां पर मैन यहां वुमेन, तो फिर मैंने जो साथ में एफिशिएंसी लेनी पड़ी। लेकिन अब मैंने सब्जेक्ट सिमिलर कर लिए हैं तो मुझे एफिशिएंसी लेने की जरूरत नहीं भाई, आपकी मर्जी। एफिशिएंसी लोगे तो भाई सब्जेक्ट फिर आपके डिसिमिलर पड़े रहने दो, और अगर एफिशिएंसी नहीं लोगे तो फिर सब्जेक्ट आपको सिमिलर बनाने पड़ेंगे। अब चाहे वुमेन को मैन बनाओ चाहे मैन को वुमेन बनाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है कि नहीं। बाकी वही है, कैलकुलेशन काट लो भाई। तो ये हो जाएगा 21 14 6 84, 21 चौक 84, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 30 आंसर आ गया। तो पहले भी आपका 30 ही आया था, अब भी 30 ही आया, क्या फर्क पड़ा। तो आपकी मर्जी है भाई क्या करना है, ठीक है। तो बात क्लियर होगी समझ में तो आ ही गया। आगे चलते हैं। छह आदमी और 8 लड़के मिलकर 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई। पहले क्या था, सिर्फ आदमी आदमी थे, अब की बार आदमी और लड़के दोनों मिक्स हो गए हैं। तो 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 मैन एंड 8 बॉयज। तो प्लस करेंगे भाई, सब्जेक्ट जब 2 हो जाएं इकट्ठे तो उनको प्लस करना है। तो भाई 6 मैन लिख लेता हूं एम, ताकि पता चलता रहे कौन से मैन है कौन से बॉय हैं। 6 मैन प्लस 8 बॉयज, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो इनटू में टाइम, तो सब्जेक्ट 1 इंटू टाइम 1, ये हो गई पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट, 26 आदमी 48 लड़के मिलकर 2 दिन में करते हैं। तो 26 आदमी 48 लड़के 2 दिन में करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और ये 2 आपका टाइम हो गया। अब यहां पर तीसरी स्टेटमेंट हो रही है भाई, तो 3 स्टेटमेंट थी यहां पर, ठीक है कि नहीं। तो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, अब तीसरी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, 15 आदमी 20 लड़कर कितने दिन में करेंगे भाई। तो 15 मैन और 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे, वो मान लेंगे भाई x दिन में करेंगे, ठीक है। अब यहां पर साफ दिखाई दे रहा है मैन और बॉय तो क्या है, डिसिमिलर सब्जेक्ट्स है, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एफिशिएंसी उसने दी नहीं भाई, उसने एफिशिएंसी दी नहीं, तो इसलिए उसने 3 स्टेटमेंट दे दी, ठीक है कि नहीं। तो एफिशिएंसी हमें खुद निकालनी पड़ेगी यहां पर, समझ में आई बात। अभी तक तो क्या था, उसने 2 क्वेश्चन आए एफिशिएंसी दे रहा था, वो डिसिमिलर सब्जेक्ट की एफिशिएंसी दे रहा था, ठीक है कि नहीं। तो हमने सीधी अपनी पुट कर दी थी सब्जेक्ट के साथ। यहां पर उसने एफिशिएंसी दी नहीं, इसलिए उसने 3 स्टेटमेंट दे दी। एफिशिएंसी हम खुद निकाल लेंगे फिर पुट करेंगे, क्लियर। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे भाई, ये आपकी क्या है, ये आपकी 3 स्टेटमेंट है। तो पहली और दूसरी लेके चल पड़ो। जब पहली दूसरी स्टेटमेंट को सोल्व करोगे तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, ब्रैकेट को खोल लेता हूं भाई, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 10 की करूंगा 6 से 60 आदमी, 10 की करूंगा 8 लड़कों से 80 लड़के, इजिकल टू 2 से गुणा करूंगा 52 आदमी, 2 से गुणा करूंगा 96 लड़के, क्लियर भाई। लड़के एक तरफ कर लेता हूं, आदमी एक तरफ कर लेता हूं, ये 52 इधर आकर हो जाएगा माइनस, 60 आदमी माइनस 52 आदमी, ये 80 लड़के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 96 लड़के माइनस 80 लड़के। तो ये हो जाएगा आपका 8 आदमी इजिकल टू 16 लड़के। तो मैन बॉय की एफिशिएंसी आ गई यहां से 16 8 की, मतलब 2 1 की आ गई भाई, कितनी आ गई, 2 1 की आ गई। अब मैन और बॉय की जगह 2 1 पुट कर दो आप, ठीक है कि नहीं। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट लेके चलता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो दूसरी तीसरी स्टेटमेंट ले लूंगा मैं, तो यहां m की जगह 2 रख दूंगा, 26 गुणा में 2 प्लस में 48 गुणा में 1 और इनटू में 2, और इजिकल टू 15 आदमी की जगह 2 रखना है और भाई लड़के की जगह 1 रखना है, और इनटू में आपका x,
क्लियर। ये हो जाएगा 52 और 48, 100 गुणा 2 200 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 और 20 50 और इनटू में x 50 से काटूंगा 4 आ गया। तो 4 दिन में करेंगे भाई। फर्स्ट आंसर है, पहला आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। स्टेटमेंट 3 थी तो पहली 2 को सोल्व करके एफिशिएंसी हमने निकाल ली और फिर लास्ट 2 आपकी जो इक्वेशन थी उनमें एफिशिएंसी पुट करके x की वैल्यू आ गई, मतलब टाइम आ गया आपका, ठीक है भाई। तो देख लेना भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। चार आदमी और 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 औरतें कितने दिन में करेंगे? यहां भी 3 स्टेटमेंट हैं, कोई एफिशिएंसी गिवन नहीं है, तो एफिशिएंसी हमें खुद निकालनी पड़ेगी भाई। बात समझ में आई? तो 4 आदमी 6 औरत यानी कि 4 मैन प्लस में 6 वुमेन ये कर सकती हैं भाई 8 दिन में। उसके बाद 3 मैन और 7 वुमेन ये कर सकती हैं भाई 10 दिन में। फिर इसके बाद है 10 वुमेन ये कर सकती हैं x दिन में। क्लियर भाई? अब मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लो पहले 2 को सोल्व करके। तो इसको सोल्व करूंगा, 32 आदमी और 48 औरत इज इक्वल टू 30 आदमी प्लस में 70 औरत। आदमी एक तरफ कर लूंगा, 2 आदमी, औरत एक तरफ कर लेंगे भाई 22 औरत। तो यहां से मैन वुमेन की रेशो आ जाएगी 22:2, मतलब 11:1 की रेशो आ गई। अब यहां इन 2 में हम पुट कर लेंगे, ठीक है भाई, इन 2 में पुट कर लेंगे। तो m की जगह रख देता हूं 11, तो 3 गुणा में 11 प्लस में w की जगह 1 रख देता हूं 7 गुणा 1, एफिशिएंसी 11:1 की थी। तो मैन की जगह 11 रखना है, w की जगह 1 रखना है, इनटू में 10 इज इक्वल टू 10, w की जगह 1 रखना है। ये 10 से 10 कट जाएगा, 33 और 7 40, x की वैल्यू 40 आ गई। तो 10 औरतें 40 दिन में कर देंगी भाई। बात क्लियर होगी भाई? ठीक है। तो हमने अब एफिशिएंसी निकालनी भी सीख ली, ठीक है कि नहीं, फिर पुट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं। चार 400 व्यक्ति 9 घंटे कार्य करके किसी काम को के 1/4 भाग को 10 दिन में करते हैं। तो 400 क्या है? सब्जेक्ट है, 400 सब्जेक्ट है, 9 घंटे आपका टाइम है और 1/4 काम है और 10 दिन टाइम है। क्लियर भाई? अब वो कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। कितने व्यक्ति? 400 तो हैं ही, और लगाने हैं। कितने लगाने हैं? x मान लो, तो 400 प्लस x, 400 प्लस x, ठीक है भाई। 8 घंटे कार्य करके, 8 घंटे कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में कर देते हैं। तो शेष कार्य कितना? फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, आपको पता है। तो 1 में से 1/4 माइनस करूंगा तो 3/4 बच गया। परसेंट में होता तो परसेंट का टोटल 100 होता है। मान लिया ये बोला होता है 25% काम है, तो ये 75% हो जाता, 100 में से 25 घटा दूंगा। फ्रैक्शन में दे दिया 1/4 है तो टोटल 1 है, 1 में से 1/4 कर लिया तो बच गया आपका 3/4। क्लियर भाई? अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लेते हैं भाई। ये 4 से 4 कट जाएगा आपका, ठीक है भाई। फिर ये 20 से काट लो भाई, 20 से आपका 20 पे कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर ये 8 से काट लो, 8 से 225 पे कट जाएगा। फिर ये 3 से गुणा कर दो भाई, 25 निमा 225 3 675 हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 प्लस x हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 400 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 275 आदमी और लगाने पड़ेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो आंसर आपका सी आ गया, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया।
उसने कुछ मजदूरों को नियुक्त किया, इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन से काम पर नहीं आए, शेष मजदूरों ने 15 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। उसने कुल कितने मजदूरों की नियुक्ति की थी भाई। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भाई पहले आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। तो भाई उसने कितने व्यक्ति लगाए, मान लिया x व्यक्ति लगाए जो 9 दिन में कर सकते थे, तो सब्जेक्ट इनटू टाइम। फिर क्या बोला, कुछ मजदूर 6 मजदूर आए नहीं भाई शुरू से ही, तो 6 नहीं आए, उसने लगाए x थे, 6 नहीं आए, तो कितने आए, x - 6 आए। ठीक है, फिर जो शेष मजदूर थे, जो शेष मतलब x - 6, ठीक है कि नहीं, x लगाए थे 6 आए नहीं, तो शेष मजदूर कितने बचे, x - 6 बचे। तो इन शेष मजदूरों ने 15 दिन में कर दिया, तो इन्होंने 15 दिन में कर दिया। ठीक है कि नहीं, इक्वल रख दिया S1 T1 S2 T2। ठीक है कि नहीं, अब अपना सोल्व कर लो इसको। ठीक है भाई, सोल्व करना है वैसे, तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 15x - 90, ये 90 इधर आ जाएगा भाई, और ये 9x उधर चला जाएगा, 15x - 9x, मतलब x वाले एक तरफ कर लिए, बगैर x वाले एक तरफ कर लिए। ठीक है कि नहीं, 15 में से 9 गए, 6x, 6 से काट दूंगा, 15 पे कट गया। क्लियर भाई, तो 15 मजदूर लगाए थे उसने स्टार्टिंग में। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की सामग्री उपलब्ध थी। तो 500 सैनिक लगाए थे उसने, किसी लगाए क्या थे, मान लो थे एक कैंप में 500 सैनिक थे, और उसमें जो खाना था कैंप में वो 24 दिन चलना था। कब, अगर 500 सैनिक हैं तो 24 दिन चलना था। फिर क्या होता है, 300 सैनिक चले गए। ठीक है कि नहीं, अभी खाया नहीं है ना उन्हें, 300 ने बगैर खाए चले गए। अभी हमने रात को जैसे क्या कहते हैं, हिसाब किताब लगाया रात को कि भाई 500 सैनिक है हमारे पास, तो अब ये जो सामग्री है, अब ये हमारी सामग्री क्या कहते हैं 24 दिन चलेगी। ठीक है कि नहीं, तो सुबह सुबह ऑर्डर आ गया भाई। ठीक है कि नहीं, कंपनी से ऑर्डर आ गया कि भाई सैनिकों की जरूरत है, फटाफट भेजो। तो सुबह सुबह अपना 4 बजे भाई सैनिक निकल लिए, बगैर खाए, खाना खाया ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो जो भी सामान था वो एज इट इज अभी है यूं का यूं। तो हमने सोचा था ये सामान चलेगा 24 दिन, क्योंकि 500 सैनिक थे, चले गए, तो अब थोड़ी ना चलेगा ये 24 दिन, अब तो ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि अब 300 सैनिक चले गए तो कितने बच गए, अब तो 200 बच गए। ठीक है, अब ये कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा, मान लेता हूं x चलेगा। ठीक है कि नहीं, तो सब्जेक्ट 1 500, टाइम आपका 24 है। अब सब्जेक्ट कितना हो गया, 200 हो गया, 300 चले गए, कितने दिन चलेगी सामग्री पता नहीं, x चलेगी। ठीक है, ज्यादा ही चलेगी 24 से, बात तो पक्की है। ठीक है कि नहीं, तो 24 से ज्यादा वैसे 2 ऑप्शन है। ठीक है कि नहीं, तो क्लियर है, जैसे 30 तो छोटा ही है, तो ज्यादा ही दिन चलेगी, मतलब 60 ही चलेगी। ठीक है कि नहीं, तो बगैर देखे ही हम सोल्व करे लगा सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई इसको सोल्व। 2 0 से 2 0 कट गई, और 2 से ये 12 कट गया, तो 12 पंजे 60 आ गया। लो भाई 60 ही आंसर आया, तो वैसे ही पता चल गया था ऑप्शन देखते हुए। ठीक है कि नहीं, लेकिन कई बार क्लोज भी देगा। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए सोल्व करना तो आना ही चाहिए भाई, तो सोल्व तो करेंगे ही हम। ठीक है, अच्छा यहां पर जो 300 सैनिक हैं ये बगैर खाए गए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 300 सैनिक खा कर जाएं। ठीक है कि नहीं, तो अब एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें खा कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, अभी तो बगैर खाए गए थे, तो बगैर खाए गए थे, तो जो सामग्री पहले थी, पहले एक सामग्री थी, अब भी एक ही सामग्री है, सामग्री वही है यूं की यूं। ठीक है कि नहीं, अब खा के जाएंगे तो फिर सामग्री भी चेंज होगी, वो भी देखना है। एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का सामान है। ठीक है भाई, 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का सामान है। कितना सामान है, पूरा एक सामान है। अब 16 दिन के बाद 125 चले गए। ठीक है कि नहीं, तो अब मैं ये देख लेता हूं कि 16 दिन में इन्होंने सामग्री कितनी खाई, 16 दिन में सामग्री कितनी खाई। तो 275 व्यक्ति हैं, तो ये 16 दिन में कितनी सामग्री खाएंगे, x सामग्री खाएंगे। 40 दिन में एक खा सकते हैं, तो 16 दिन में कितनी खाई मुझे पता नहीं कितनी खाई, मैंने जान लिया x खाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, तो इसको सोल्व करूंगा, 275 से 275 कटेगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, x उधर चला जाएगा,
5 नीचे आ जाएगा, तो 2/5 सामग्री खाली। तो एक सामग्री थी 2/5 खाली, तो बच गई कितनी? 3/5 सामग्री बच गई भाई। तो ये बची हुई सामग्री है, शेष सामग्री मैंने निकाल ली। अब शेष सामग्री तभी तो निकलेगी जब मैं ये जानूंगा खाली कितनी, ठीक है कि नहीं। तो 275 40 दिन में एक खा सकते हैं, तो 275 16 दिन में कितनी खाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो वही सब्जेक्ट, टाइम और क्या कहते हैं, वर्क, ठीक है कि नहीं। ये आपका वर्ग हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है कि नहीं। कुछ मान लो इसे। तो भाई 3/5 सामग्री बच गई है, 2/5 खाली। अब ये जो 3/5 सामग्री है उसने बोला है शेष सामग्री, यही बोला है शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। तो वो शेष जानना पड़ेगा ना, तो शेष जानना पड़ेगा। 3/5 बची हुई है, तो 275 व्यक्ति 40 दिन में एक सामग्री खा सकते हैं। तो 275 में से अब 125 चले गए हैं भाई, ठीक है कि नहीं। 275 में से अब 125 चले गए हैं, तो भाई 150 व्यक्ति रह गए हैं। कितने रह गए हैं? 150 व्यक्ति रह गए हैं। तो 150 व्यक्ति की अब शेष सामग्री 3/5 है, तो ये कितने दिन चलेगी? तो ये मैं अब x तो पहले मान लिया था, तो y मान लेता हूं, ठीक है। तो y दिन चलेगी भाई। अब इस y की वैल्यू निकाल लो, तो काट लेते हैं भाई, इसको इधर ले जाते हैं। 275 और गुणा में 40 और गुणा में 3/5, और ये 150 नीचे आ जाएगा भाई, इज इक्वल टू हो गया y। अब इसको सोल्व कर लेना भाई, काटा पीटी है आपकी, 0 से 0 कट गई, ठीक है कि नहीं। 3 से कट जाएगा आपका 5, और 5 पंजे 25 से कट जाएगा आपका ये 11 पर। तो 11 चौक 44 दिन चलेगी भाई। कितने दिन चलेगी? 44 दिन चलेगी। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जाना कि भाई शेष सामग्री कितनी है, क्योंकि उसने पूछा है शेष सामग्री कितनी, तो शेष सामग्री जाननी पड़ेगी। अब दूसरा तरीका, बगैर शेष सामग्री को जाने भी मैं निकाल सकता हूं, बगैर शेष सामग्री, ठीक है कि नहीं। मुझे कोई लेना देना नहीं उसने कितनी खाई और कितनी बच गई, फिर भी क्वेश्चन निकल जाएगा। तो अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखो भाई, 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का एक समान है, ये बात गिवन है। अब हमारे घर में कोई 40 दिन का मान लिया आटा है, ठीक है नहीं, हमारी रसोई में 40 दिन का आटा है। आज मैं हिसाब किताब लगाता हूं, तो आज ये 40 दिन आटा चलेगा। तो क्लियर है, मैं कहूं कि बस 10 दिन के बाद कितने दिन चलेगा, तो आप कहोगे आज 40 दिन का है, तो 10 दिन के बाद जी 30 दिन का होगा। फिर मैं कहूं कि जी 15 दिन के बाद कितने दिन चलेगा, तो आज 40 दिन का है, तो 15 दिन के बाद 40 में से 15 घटा दूंगा भाई, 25 दिन चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का समान है, तो 16 दिन के बाद कितने दिन का होगा, ठीक है कि नहीं। तो 40 में से 16 घटा दूंगा भाई, यानी 24 दिन, ठीक है कि नहीं। तो क्लियर है, 275 व्यक्तियों के लिए अब जो शेष समान है, खा लिया ना, 16 दिन तक भूखे थोड़ी ना रहे हैं भाई, 16 दिन में कुछ तो खाया होगा, तो वो अब कितना बच गया, शेष समान बच गया। ये शेष समान अगर 275 व्यक्ति रहेंगे तो 24 दिन चलेगा, मानते हो ये बात, ठीक है कि नहीं। वो शेष कितना है, कोई लेना देना नहीं हमें। तो अगर पूरा समान तो चलना था 40 दिन, लेकिन 16 दिन के बाद अब 275 रहते हैं, तो 24 दिन चलेगा, ये बात क्लियर है। लेकिन 275 रहे नहीं, 125 चले गए, ठीक है कि नहीं। तो 275 में से 125 चले गए, तो भाई कितने रह गए भाई, 150 रह गए। तो अब ये 150 व्यक्ति अगर रहते हैं, तो यही शेष समान अब कितने दिन चलेगा, x मान लेता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने शेष को शेष के साथ कंपेयर कर लिया, तो मुझे शेष की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये शेष से शेष कट जाएगा। तो 25 से काटता हूं 25 का 150, 25 से काटता हूं 11 पर, 6 से काटता हूं 4 पर, 44 दिन चलेगी। तो दो तरीके से करवा दिया भाई। एक तो मैं ये जानूं कि भाई कितनी सामग्री खाली कितनी रह गई, एक मुझे जानने की जरूरत नहीं है कितनी खाली भाई और कितनी रह गई, मैं शेष की शेष से तुलना कर दूंगा, काट दूंगा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई भाई, ठीक है कि नहीं। तो आप देख लेना कौन सा आपको बढ़िया लगा, ठीक है कि नहीं। तो आंसर आपका सी है। आगे चलते हैं। तो मैं आपको हर ढंग से करवा रहा हूं भाई क्वेश्चन, बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए भाई, ठीक है। अब जोन सा भी दिमाग में बैठ जाए, जोन सा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है कि नहीं, जोन सा भी पेपर के टाइम याद आ जाए, तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई आपका, ठीक है।
एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति कार्य पर लगाई, तो 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर उसने नियत समय से 1 दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता भाई, ठीक है कि नहीं। तो उसने 38 दिन का ठेका लिया, 38 दिन का ठेका लिया, ठीक है, और उसने व्यक्ति लगाए भाई 30 व्यक्ति लगाए। अब क्या हुआ, 30 दिन के बाद 25 दिन के बाद 25 दिन के बाद उसको एहसास हुआ, 13 दिन बच गए, ठीक है कि नहीं। 25 दिन के बाद उसको एहसास हुआ कि भाई इस स्पीड से चलता रहा तो ये काम पूरा होगा नहीं भाई, और उसने ठेका ले रखा 38 दिन का और टाइम पे पूरा नहीं किया तो पेनल्टी लग सकती है भाई। तो पेनल्टी से बचने के लिए ठेकेदार क्या करेगा, अब उसको एहसास हो गया है कि भाई यूं ही चलता रहा तो ये काम होना नहीं है 13 दिन में, तो उसने क्या किया, 30 व्यक्ति से काम व्यक्ति बढ़ा दिए, तो उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। क्लियर। तो पहले 30 थे, अब 5 व्यक्ति और लगा दिए, 30 + 5 अब 35 व्यक्ति हो गए। क्लियर। और दिन बचे हुए हैं 13, तो उसको 13 दिन में करना है काम हर हालत में। तो अब उसने 5 व्यक्ति लगा दिए, तो क्या हुआ, अब कार्य 1 दिन पहले ही कर दिया उसने। समझ में आई बात। तो यानी 35 व्यक्तियों ने कौन सा काम, जो बच गया काम, कुछ तो कर लिया था, कुछ तो कर लिया था 30 व्यक्तियों ने 25 दिन में, ठीक है कि नहीं। तो जो शेष काम बच गया, कितना बच गया मुझे कोई लेना देना नहीं है, शेष काम, जैसे पिछले क्वेश्चन में शेष सामग्री से कोई मतलब नहीं। तो 35 व्यक्तियों ने शेष काम कितने दिन में कर दिया, 1 दिन पहले ही कर दिया, 13 - 1 12 ही दिन में कर दिया। अच्छी बात है भाई, पहले बेशक कर दे, लेट नहीं करना। क्लियर। तो अब वो कह रहा है कि अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, अभी उसने 5 व्यक्ति और लगाए, यानी वो ना लगाता 30 ही व्यक्ति रखता, ठीक है भाई, 30 ही व्यक्ति रखता, तो फिर वो कह रहा है नियत समय से कितने दिन बाद होता। तो नियत समय कितना बचा हुआ है शेष कार्य के लिए, अब नियत समय कितना बचा हुआ है, 13 दिन बचे हुए हैं, 13 दिन में करना है शेष काम, लेकिन उसने 30 ही व्यक्ति रखे, ठीक है कि नहीं। तो फिर कितने दिन लेट होगा भाई, तो 13 + x, 13 से ऊपर कितने दिन लगेंगे, तो 13 से ऊपर x दिन लगेंगे, 13 + x दिन में होगा ये काम, मुझे नहीं पता ना कितने में होगा, मान लिया 13 + x। अब जो भी है शेष है, शेष से शेष कटना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 35 × 12 और = 30 × 13 + x, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो भाई काट लेता हूं, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 5 से काट लेता हूं, 5 × 7 = 35, 7 दूनी 14 = 13 + x, माइनस कर देता हूं 1 = x। 1 दिन ऊपर लगता भाई, ठीक है कि नहीं, बस सिर्फ 1 दिन ऊपर लगता तो पहला आंसर आ गया है, ठीक है कि नहीं। और ये मत सोचना भाई कि 1 दिन पहले खत्म हो रहा है तो 1 दिन लेट होगा, वो तुक्का है भाई, ठीक है कि नहीं, सोल्व करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं भाई, इसमें हमने कुछ कार्य समय वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है कि नहीं, फिर कुछ हमने सब्जेक्ट, एफिशिएंसी, टाइम, वर्ब, मनी, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, कुछ भी दे सकता है उसके बेस पे क्वेश्चन लिए हैं, यानी सेट वी मोड वाली टाइप ली है, ठीक है कि नहीं। इसको यूनिटरी मेथड से करना चाहो उससे भी कर सकते हो, मगर उससे लंबा पड़ता है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है नहीं। तो सेट मोड बेटर है, और फिर आपके बाकी वर्क टाइम के बेस पे क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता अब पेपर में आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया इसके बेस पे आ जाएंगे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई यहीं रोकते हैं हम क्लास। आपको भविष्य की शुभकामनाएं, ऐसे ही आप परिश्रम करते रहो भाई, ठीक है कि नहीं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, ठीक है भाई। तो पुनः सभी को नमस्ते।